हेलो बच्चों। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसके बारे में। हाँ, तो कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? कई बच्चों को नहीं समझ में आ रहा था तो मैंने सोचा एक बार देख लेता हूँ। देखो, गिब्स फ्री एनर्जी क्या? गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। इसके बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। मैंने बोला कि डेल जी इज लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब क्या हुआ कि जीरो से कम। जीरो से कम मतलब माइनस में आएगा, ठीक है। यानी मैं इसको बोल सकता हूं कि डेल जी की वैल्यू निगेटिव, ठीक है। डेल जी की वैल्यू निगेटिव। जब डेल जी की वैल्यू निगेटिव होती है, ठीक है, किसी भी रिएक्शन के लिए डेल जी की वैल्यू यदि निगेटिव होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी रिलीज हो रही है। क्या? एनर्जी रिलीज हो रही है। एनर्जी रिलीज होने को बोलते हैं एक्सर्गोनिक। एक्सर्गोनिक बोलते हैं, यानी एनर्जी रिलीज होना। और ये स्पॉन्टेनियस होता है। क्या? स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है। मतलब खुद से होता है, ठीक है। यदि खुद से हो रहा है कोई भी रिएक्शन तो यानी डेल जी बोलेंगे वो निगेटिव हमेशा रहेगा, ठीक है। और यदि रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम में हो, ठीक, रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम हो तो डेल जी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। वो नहीं, जीरो इक्वल, जीरो के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा? वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? न रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, न रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाए। मतलब न प्रोडक्ट बन रहा है, न वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब वो बीच में रुका हुआ है, रिएक्शन हो नहीं रहा है, स्टॉप हो गया है रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें रिएक्शन जो है प्रोसीड नहीं होगा, नो प्रोसीड, ठीक है। और यदि डेल जी इज ग्रेटर देन जीरो हो तब इसका मतलब रिएक्शन को होने के लिए, प्रोसीड होने के लिए, ठीक, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। क्या है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। यदि एनर्जी नहीं देंगे तो एनर्जी बिना ये रिएक्शन चलेगा ही नहीं, बिना ये एनर्जी देने दिए चलेगा नहीं, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? इंडरगोनिक। क्या बोलते हैं? इंडरगोनिक रिएक्शन। एक्चुअली में इंडरगोनिक का मतलब एनर्जी देना होता है और इसका मतलब रिलीज होना होता है, ठीक है। समझिए, यानी ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। क्या हो गया? नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया, ठीक है। ये इतनी इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? चलो एक और एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ। एग्जांपल लेके, समर के टाइम में, कब? समर में, जब गर्मी में, ठीक है, आइस जो है मेल्ट होता है। क्या होता है? मेल्ट होता है। इसको मैंने किया नहीं है मेल्ट, खुद से हुआ है। हम्म आप फ्रीजर में से आइस निकालो, रख दो, देखो ये मेल्ट हो जाता है। तो मैंने इसको किया नहीं है, ये सेल्फ से होता है। सेल्फ से होने का मतलब स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव होगा। क्या होगा? डेल जी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ये बात समझ आएगी नहीं आई? आ गई। अब इसी बर्फ को मान लो, हम्म इसी बर्फ को मैंने -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख दिया, ठीक है। -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख दिया, इसका मतलब क्या हो गया? नॉट सेल्फ। अब ये खुद से मेल्ट तो होगा नहीं, अब इसको हीट देनी पड़ेगी तब जाके मेल्ट होगा, ठीक है। हीट देनी पड़ेगी, खुद से होगा नहीं। हीट देने का मतलब जैसे एनर्जी देना पड़ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? डेल जी इज ग्रेटर देन जीरो। ये बात समझ आ गई? और यदि मान लो मैंने आइस ले लिया एंड वाटर ले लिया, ठीक है, दोनों को 50-50% ले लिया। कितना? 50%, आधा आधा ले लिया, ठीक है।
अब उसका टेम्परेचर जो है इक्वल हो जा रहा है, टेम्परेचर इक्वल हो जा रहा है, तब क्या होगा, न बर्फ मेल्ट होगा यानी पानी में कन्वर्ट नहीं होगा, तब के लिए डेल जी इक्वल टू जीरो, यानी ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम में हो गया। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई भाई? इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? आ गई? चलिए एक और एग्जांपल में देख लेता हूँ, और इधर मेरी कॉपी में जगह है, ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं एग्जांपल। चलिए यदि मैं बोलूँ मेल्टिंग ऑफ आइस, क्या मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस का मतलब डेल जी निगेटिव हो जाएगा, खुद से हो रहा है ये। यदि मैं बोलूँ रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन ये मैं कर रहा हूँ कि खुद से हो रहा है, ये भी खुद से हो रहा है, तो ये भी डेल जी इज लेस देन जीरो। समझ आ रहा है? यदि कोई बैटरी है, क्या है, बैटरी, बैटरी जो है खत्म हो रही है यानी डिस्चार्ज हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है, तो ये भी क्या होगा, डेल जी जीरो होगा। समझ आ रहा है? यदि मैं बोलूं कि सॉल्ट डिजॉल्व हो रहा है वाटर में, क्या सॉल्ट हो रहा है, सॉल्ट डिजॉल्व हो रहा है, क्या हो रहा है, सॉल्ट डिजॉल्व हो रहा है, किसमें, इन वाटर में, इसके लिए क्या होगा भाई, ये खुद से हो रहा है, इसके लिए भी डेल जी जीरो। आप सोच रहे होंगे कि पानी में नमक डालूंगा तो क्या उसी तरह रहेगा या घुटेगा? आप ट्राई करके देख लेना, ठीक है। पानी में आप नमक डालेंगे, कुछ देर के लिए आपको दिखेगा, उसके बाद गायब हो जाएगा, ठीक है, यानी खुद से हो रहा है, डिजॉल्व हो जा रहा है। अब एक और है रिएक्शन में देख रहा हूँ, फोटोसिंथेसिस, नाम सुना होगा आपने बायो में, ठीक है, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, इसमें क्या हो रहा है भाई, फोटोसिंथेसिस में ये खुद से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? खुद से नहीं हो रहा है, इसको एनर्जी देंगे तब ये प्रोसेस होगी, बिना एनर्जी दिए नहीं होगा, तो यानी डेल जी इज ग्रेटर देन जीरो। ये बात समझ आया? यानी पॉजिटिव में होगा, ठीक है। उसी तरीके से इलेक्ट्रोलाइसिस, क्या इलेक्ट्रोलाइसिस, ये कैसा होगा भाई, इलेक्ट्रो मतलब करंट हमको देना पड़ेगा किसी चीज को ब्रेक करने के लिए, किसी केमिकल कंपाउंड को, यानी वो ब्रेक होगा तो एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी डेल जी इज ग्रेटर देन जीरो। ये बात समझ आई? इतनी बात समझ आई कि नहीं है भाई? अच्छे से समझ में आई? ये सेल्फ हो रहा है क्या, ये सेल्फ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है सेल्फ, ठीक है। सेल्फ के लिए हमेशा डेल जी निगेटिव रहेगा, ठीक है, और जहाँ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वहाँ पे पॉजिटिव होता है। यानी कोई चीज़ यदि सेल्फ हो यानी स्पॉन्टेनियस हो ना, तो डेल जी हमेशा निगेटिव रहता है, लेकिन जहाँ पे रिक्वायर्ड होती है एनर्जी तो वहाँ पे डेल जी हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक है। एक छोटा सा और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ठीक है, एक छोटा सा और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, समझिए। यदि मैं बोलूँ यदि मैं बोलूँ कि कूलिंग ऑफ टी, यदि मैं चाय को ठंडा कर रहा हूँ ना, चाय बना लिया, चाय बना के उसको मैंने ठंडा कर दिया, तो क्या होगा भाई, खुद से ठंडा हो रहा है, मैंने तो किया नहीं है, ठीक है, तो डेल जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। समझ आ रहा है? अब मोबाइल की बात करते हैं, मोबाइल की जो बैटरी है, ठीक है, ये खुद से ख़त्म होगी, आप चार्ज करके रख दो, खुद से ख़त्म हो रहा है, यानी डेल जी क्या है, नेगेटिव है। लेकिन अब मैं उसको अब चार्ज लगा रहा हूँ मोबाइल को, क्या, मोबाइल को मैं यदि चार्ज कर रहा हूँ तो डेल जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। समझ में आया कि नहीं?
अब तो डेल जी समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, आ गया है तो ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लीजिए आप लोग। ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलते हैं हम लोग। ठीक है, आपको जो नहीं समझ में आया उसके लिए कमेंट करिए, मैं उसका कॉन्सेप्ट बना के देता हूँ। ठीक है।